हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 द एडजेक्टिव। आज हम लोग इस चैप्टर में एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे हम लोग कुछ वर्ड्स यूज करते हैं किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है, किसी चीज की विशेषता बताने के लिए। आइए उन वर्ड्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन, अब इनकी परिभाषा क्या होती है। The words which describe the quality, condition or kind of noun or pronoun are called adjectives. वो words जो किसी चीज की quality यानी उसकी विशेषता, condition अवस्था या kind प्रकार बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है। My mother is a good woman. मेरी मदर जो है वो एक अच्छी औरत है। The elephant is a big animal. Elephant एक बड़ा जानवर होता है। My grandfather is tall. मेरे grandfather जो है वो लंबे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड्स थे गुड, बिग, टॉल, ये सब विशेषण है, एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये दूसरे वर्ड्स की क्या बता रहे हैं, खूबी बता रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव विशेषण के क्या प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7। कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये थे हमारे 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आइए अब देखते हैं इनके बारे में स्पेशल क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इज। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? काइंड पता चल रहा है, प्रकार पता चल रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष का बोध होता है। अकबर वॉज अ गुड एंड वाइज किंग। अकबर एक अच्छे और समझदार राजा थे। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर। वह एक ब्रेव बहादुर सोल्जर था। एन आउल इज अ फूलिश बर्ड। आउल यानी उल्लू एक बेवकूफ फूलिश बर्ड होता है। करण इज वेरी काइंड। करण बहुत दयालु है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे इनसे हमें क्या पता चल रही है? उनकी क्वालिटी पता चल रही है या उनके जो दोष है वो भी हमें पता चल रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड। क्वांटिटी पता चलती है कि कितना हम लोग इंटेंड कर रहे हैं बोलना। इससे वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध होता है कि कितना है, वो हमें इससे पता चलता है। आई वॉन्ट सम मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, है ना। देयर इज लिटिल जूस इन द ग्लास। ग्लास में थोड़ा सा जूस है। राम्स ऑल ज्वेलरी वॉज स्टोलन। राम की सारी ज्वेलरी चोरी हो गई। ही एट इनफ ऑफ फूड। वह काफी खाना खाता था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सम, लिटिल, इनफ, ऑल। इससे हमें पता चल रहा है कितनी मात्रा है ना। उसका बोध कराने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर देयर। कितने लोग या चीजें कहीं पे प्रेजेंट है वो हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर से पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है। व्यक्ति या वस्तु की संख्या का जहां हमें बोध हो जाए वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। 5 बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। 5 लड़के फील्ड में खेल रहे हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स इन द केज। पिंजरे में बहुत सारी बर्ड्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेन लाइक रनिंग। ज्यादातर आदमियों को रनिंग यानी भागना पसंद है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स थे 5, मेनी, 50, मोस्ट, इससे हमें क्या पता चल रहा है? नंबर पता चल रहा है। ठीक है, किसका? चीजों का या इंसानों का। ठीक है, तो इसीलिए हो गए हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो कौन से होते हैं? दे पॉइंट आउट टू अ पर्सन और थिंग। जो एडजेक्टिव किसी पर्सन या थिंग की तरफ पॉइंट आउट करें वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण किसी भी व्यक्ति या
वस्तु की ओर संकेत करते हैं, है ना, किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दीज क्लोथ्स आर रैग्ड, ये कपड़े खराब हो चुके हैं। तो यहाँ जो वर्ड दीज था वो आपको एक तरीके से हम पॉइंट करके बता रहे हैं कि ये वाली, ठीक है, दैट इज माई स्कूल। हम किसी बिल्डिंग की ओर दिखा के बोल रहे होंगे कि वह मेरा स्कूल है, ठीक है। आई लाइक दोज मैंगोज, मुझे वो मैंगोज पसंद है। तो इनसे हम लोग किसी चीज की तरफ पॉइंट करके बता रहे हैं कि वो वाली, ठीक है। दिस शर्ट इज लार्ज, ये शर्ट बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। अब इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। ये आपके नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे और क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछने में मदद करते हैं। जैसे व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज दिस, व्हाट, whose book is stolen, किसकी किताब चोरी हुई है, which pen is yours, कौन सा पेन तुम्हारा है, whose shirt is this, किसकी शर्ट है ये। तो यहाँ पे सब में मैं क्या पूछ रही हूँ, एक सवाल पूछ रही हूँ। तो जब भी मैं किसी क्वेश्चन को पूछूं और वो वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोले जाते हैं, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक विशेषण, जिनसे हमें ये पता चले कि कोई चीज किसी इंडिविजुअल ग्रुप में, रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, ठीक है। इंडिविजुअली हम लोग एक ग्रुप के मेंबर की बात कर रहे हैं। एक समूह के सदस्यों का अलग अलग बोध कराता है, ठीक है। जब मैं आपसे क्लास में से एक इंसान की बात करूं इंडिविजुअली उसका, नाइदर द पेन वर्क्स नॉर द पेंसिल, तो ना पेन काम करते हैं ना पेंसिल काम कर रही है। एवरी चाइल्ड मस्ट डू वर्क, हर बच्चे को काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं चाइल्ड एक ग्रुप में से हर एक की बात कर रही हूँ, तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव। आइदर बॉय और गर्ल इज कमिंग, या तो लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, तो मैं उन दोनों में से एक की बात कर रही हूँ। ईच बॉय हैज अ बैट, हर लड़की के पास एक बैट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉयज में से हर एक की बात कर रही हूँ कि उनमें से बॉयज में से हर एक के पास है, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव आपका प्रॉपर नाउन में से फॉर्म किया जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं। व्यक्तिवाचक जो भी संज्ञा है उसको जब हम चेंज करते हैं तो व्यक्तिवाचक आपके विशेषण बन जाते हैं। अमेरिकन गुड्स आर पॉपुलर, अमेरिका से हमने क्या बना लिया, अमेरिकन, अमेरिका में रहने वाले लोगों को हम अमेरिकन बोलते हैं। उनकी जो गुड्स होती है यानी उनकी जो सामान होता है वो मशहूर है। इंडियन रिचुअल्स आर द बेस्ट, भारत के त्योहार जो है वो बेस्ट होते हैं। तो हमने इंडिया से बना लिया इंडियन। गंगा हैज अ जर्मन डॉग, गंगा के पास एक जर्मन डॉग है, यानी जर्मनी में पाई जाने वाली ब्रीड का एक डॉग है उसके पास। आई लाइक चाइनीज फूड, मुझे चाइना वाला खाना बहुत पसंद है। तो जो हमने चाइना से आए हुए खाने के लिए इस्तेमाल किया चाइनीज, तो वो हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, प्रॉपर एडजेक्टिव का। हमने क्या किया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक व्यक्तिवाचक विशेषण बना लिया, ठीक है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, ठीक है। कौन सी 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था, मूल अवस्था क्या है, एडजेक्टिव की यह डिग्री किसी नाउन प्रोनाउन की सामान्य विशेषता गुण दोष प्रकट करती है, ठीक है। क्या करती है, उसकी सामान्य अवस्था या उसके गुण दोष को प्रकट कर देती है। आई लाइक रेड रोज, मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो रेड रोज की क्या हो गई, विशेषता हो गई। आ कंप्यूटर इज अ मॉडर्न मशीन, मॉडर्न होती है नई, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो कंप्यूटर है वो एक नई मशीन है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, यहाँ 40 बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स की विशेषता उनका नंबर 40 हो गया। ही हेल्प्ड अ ब्लाइंड मैन, उसने एक अंधे आदमी की मदद करी। तो जो यहाँ पे ब्लाइंड हो गया वो उस आदमी की एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, विशेषण है ये, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हो गई। अब कंपैरेटिव, तुलनात्मक,
जब हम किसी चीज को दूसरी चीज के साथ तुलना करते हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना करते हैं, तो ये डिग्री हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। जब मैं बोलूं कि मेरी जो शर्ट है उससे अच्छी तुम्हारी शर्ट है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि उससे अच्छी है ना, मैं कंपेयर कर रही हूँ कि तुम्हारी उससे अच्छी। ठीक है। माई फ्रेंड इज बेटर देन मी इन इंग्लिश, मेरा फ्रेंड मुझसे अच्छा है इंग्लिश में, तो मैंने क्या बोला, मुझसे अच्छा, तो वो बेटर हो गया यहाँ। द कार्स आर फास्टर देन बसेस, गाड़ियां बसों से तेज होती हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, दो चीजों का कंपैरिजन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना और दोस्त का कंपैरिजन किया, यहाँ कार और बस का कंपैरिजन किया। राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन माया, मैंने यहाँ राधा और माया का कंपैरिजन करते हुए कहा कि राधा ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, तो यहाँ मैंने अपना और अपनी बहन का कंपैरिजन किया। एडजेक्टिव की किसी डिग्री का पश्चात प्राय दैन का प्रयोग होता है, कोई डिग्री हम जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद हम दैन लगाते हैं कि किससे मैं कंपेयर करूंगी वो। ठीक है। कि टू, एल्डर, सीनियर, जूनियर आदि शब्द के बाद टू आता है, पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने एल्डर के साथ टू का प्रयोग किया। ओके। अब देखते हैं इनकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। उत्तमावस्था, जब मैं ये बोलूं सबसे अधिक या सबसे कम, सबसे अधिक या सबसे कम गुण दोष वाली चीज मैं अगर बताना चाहूँ तो वहां सुपरलेटिव या उच्चतम अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन टीम, विराट कोहली टीम का बेस्ट यानी सबसे अच्छा प्लेयर है। फिर द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, एलिफेंट सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है। अमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, अमन क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा मैंने हर वाक्य में सबसे, जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ एक ग्रुप के साथ, यहाँ जब मैं कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा रही थी तो यहाँ मैं आप जो कंपैरिजन कर रहे थे वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग एक वस्तु का या एक इंसान का एक समूह के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, और इसीलिए ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री प्रायः द का प्रयोग होता है से पूर्व, मतलब हमने यहाँ पर ज्यादातर क्या करेंगे, द बेस्ट प्लेयर, तो सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग होता ही है। ठीक है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री दी है तो आप उससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं। ग्रेट यानी महान, ग्रेटर यानी उससे महान, ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, लॉन्ग लंबा, लंबे लॉन्गर हो गया उससे लंबा, और लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा। ऐसे ही बिग का बिगर, बिगेस्ट, इजी का इजियर, इजीएस्ट, यंग का यंगर, यंगेस्ट, फैट यानी मोटा, फिर फैटर उससे मोटा, फैटेस्ट सबसे मोटा, हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बुरा, बहुत उससे बुरा, और ये सबसे बुरा। मच, मैनी में हम क्या बनाते हैं, मोर या मोस्ट, टॉल यानी लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। तो आप देखते हैं जब हम एक इंसान से कंपेयर करें तो कंपैरेटिव एक इंसान या चीज से, और अगर हम लोग सबसे करें तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है बच्चों। साधारणतः पॉजिटिव डिग्री में ईआर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ईएस जोड़कर सुपरलेटिव। ठीक है। ज्यादातर हम लोग पॉजिटिव से अगर हम लोग कंपैरेटिव पे जाते हैं तो ईआर का प्रयोग करते हैं, और अगर हम सुपरलेटिव पे जाते हैं तो ईएस का यानी ईएसटी का इस्तेमाल करते हैं। किंतु कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पूर्व मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट शब्द लगाते हैं। ठीक है। अब कुछ शब्द में हम क्या करते हैं, मोर, मोर एक कंपैरेटिव वर्ड है कि उससे ज्यादा, है ना। डर्टी, उससे मोर डर्टी, उससे भी ज्यादा गंदा, और मोस्ट डर्टी सबसे गंदा।
ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा खूबसूरत, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा। ऐसे ही डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली मोर और मोस्ट लगा के अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना ली। तो बस यही था ये चैप्टर। अब बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो कि हमारे एडजेक्टिव्स के टाइप क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए। थैंक यू बच्चों।